हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, सबटाइटल्स मिलने वाले हैं, ऑल्टरनेट मिलने वाले हैं कि इस सेंटेंस को हम कैसे और बना सकते थे, कैसे इस चीज़ को और बोल सकते थे। तो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। नोटपैड नोटबुक आप कोई लेकर बैठ जाइएगा। कोई भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप उसको नोट डाउन कीजिए और उन चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। इसी से आपकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगी। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, हमें पहले ही देर हो चुकी है। अब देखिए, ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस मिलेगा ना, वो सिंपल प्रेजेंट के तरीके से भी बन जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे बुखार हो गया, सो आई हैव गॉट फीवर। एक तरीका ये हो गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट के वाले तरीके से, ये मुझे कुछ है, ठीक है। दूसरा तरीका है, इसको मैं सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकता हूँ कि आई एम इन फीवर, ठीक है, मैं बुखार की कंडीशन में हूँ, ठीक। तो ये उसी तरीके का सेंटेंस है कि हमें देर हो चुकी है या फिर हम लेट हैं, ठीक है, कि हम देर वाली कंडीशन के अंदर है, मतलब लेट हैं। तो इस सेंटेंस को दोनों तरीके से बनाया जा सकता है कि अगर मैं बोलूँ वी हैव गॉट लेट, ठीक है, तो ये मेरा बन गया परफेक्ट वाली कंडीशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देर होना एक एक्शन के तौर पर मैंने ले लिया। दूसरा, यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर मैं बनाऊँ सिंपल प्रेजेंट में, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ये फॉर्मूला लगता है। किसकी बात कर रहे हैं, हम लेट हो चुके हैं, हम लेट हो गए हैं। वी, मेन वर्ड लगेगा आर, अब हम क्या हैं, लेट हैं, सो वी आर लेट, हम लेट हैं। पहले ही वाले सेंस के लिए ऑलरेडी लगेगा, और ये कहाँ लगेगा, जो तीसरी चीज़ होती है उससे पहले। डू और मेन वर्ड एक्शन, अगर एक्शन है तो एक्शन से पहले, और किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, कब है, कहाँ है, इस चीज़ से पहले लग जाएगा तीसरा जो टर्म है। तो यहाँ पर हम लेट हैं, तो लेट से पहले लग जाएगा ऑलरेडी। तो सेंटेंस मेरा पूरा यहाँ पर क्या बनकर आया कि हमें पहले ही देर हो चुकी है, वी आर ऑलरेडी लेट। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, ठीक है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। सिंपल सेंटेंस है ये, प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। यहाँ कोई एक्शन नहीं है। अगर यहाँ पर ये होता तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, सो वाई आर यू मेकिंग सो मच रश, इस तरीके से हम बना सकते थे, ठीक है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, तो किसी कंडीशन में हो, क्यों हो, तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ऐसा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर किसकी बात कर रहे हैं और वो क्या है, कब है, वो वाला सेंस आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या लगेगा, क्यों, ठीक है, वाई। मेन वर्ड लगेगा आर, क्योंकि हम तुम की बात कर रहे हैं, यू की बात कर रहे हैं, तो यू के साथ आर लगेगा। वाई आर, अब किसकी बात करें, तुम्हारी, कि तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो, सो वाई आर यू, ठीक है। अब तुम क्या हो, इतनी जल्दबाजी में। अब इतनी के लिए हम सो का ही यूज़ करते हैं। सो का यूज़ तीन जगह पर हो जाता है, इतनी, बहुत, उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इतनी वाली बात आए तब तो हम सो का ही यूज़ करेंगे। बहुत वाली अगर बात आती है तो तीन चीज़ें हम लगा सकते हैं, वेरी, रियली, सो, ठीक है। तो लेकिन जब इतनी की बात आए तब सो ही आपको लगाना है कि इतना अच्छा, इतना बुरा, इतनी देर, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, वो वाला। सो वाई आर यू इन सो मच हरी, कि तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो। अब सो का यूज़ बहुत के लिए भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छा था, सो ही वॉज सो गुड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें और, ही वॉज रियली गुड, ही वॉज वेरी गुड, इस तरीके से। लेकिन जब आ जाए कि वो इतना अच्छा था, तब रियली और वेरी नहीं लगाएंगे, तब सो ही लगेगा बस, ठीक है। तो तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, वाई आर यू इन सो मच हरी। ये कह रहा है हमें वहाँ 8 बजे पहुँचना था, ठीक है। अब देखो, कोई काम मुझे करना है या मुझे करना था, ऐसी चीज़ों में नीड टू, ठीक है, हैज़ टू, हैव टू, वॉन्ट टू, ठीक, ये यूज़ होता है। और एक होता है सपोज टू, ठीक है। सपोज टू वाली चीज़ वहाँ पर आती है जहाँ पर एक शुड का सेंस आए, शुड वाला, ठीक है। मुझे जाना है, आई नीड टू गो, बिल्कुल सही है अगर ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू गो, बिल्कुल सही है अगर मैं चाहता हूँ। आई हैव टू गो, बिल्कुल सही है अगर मजबूरी है, ठीक है। आई एम सपोज टू लीव या फिर आई एम सपोज टू गो, ये तब है जब मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पर बैठना ज़्यादा देर सही नहीं है। लोग मतलब मेरे होने से ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। जैसे कि आप मान लो बड़े हो और आप बच्चों के बीच में बैठ गए, तो बच्चे अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर ना तो नीड टू वाली बात है, ना वॉन्ट टू, ना हैव टू। वहाँ पर आई एम सपोज टू, यार मेरे को ना चलना चाहिए यहाँ से ताकि तुम लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओ, वो वाला। तो हमें वहाँ पहुँचना था, ठीक है। वी हैड टू रीच, नहीं, मजबूरी तो नहीं है, ठीक है। वी वॉन्टेड टू रीच, नहीं, चाहत भी नहीं है। हमें पहुंचना था, वो एक ज़रूरत वाली, मतलब एक वो वाली चीज़ है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए थी, टाइम से पहुंचना चाहिए था। सो सपोज टू का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो
एक एक्शन के तौर पर आ रहा है, वो आ रहा है सपोज टू रीच, हमें पहुंचना था, ठीक है, हम पहुंचने वाली कंडीशन में होने चाहिए थे। तो जो सेंटेंस बना है, सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट के फॉर्मेशन के अंदर ही बना है, ठीक है। किसकी बात करें हैं, मेन वर्ड, और उनको क्या था, कब था, वो वाली चीज़। सो किसकी बात करें, हमें वहाँ पहुँचना था, वी मेन वर्ड वर, सपोज टू रीच, वी वर सपोज टू रीच, हमें वहाँ पहुँचना था, सपोज टू रीच देयर, हमें वहाँ पहुँचना था बाय 8 बजे तक, ठीक। तो पूरा सेंटेंस हमारा बना, हमें वहाँ 8 बजे तक पहुँचना था, वी वर सपोज टू रीच देयर बाय 8। देख लेना कि प्रीति भी तैयार हो जाए। अब जब हम इस तरीके से बोले ना कि भाई देख लेना कि सब आ जाए, ठीक है, मतलब सुनिश्चित कर लेना, एक वो वाला जो सेंस आता है कि अगर हम निकले भाई देख लेना सारे दरवाजे बंद हों, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेक श्योर कि सुनिश्चित कर लेना, देख लेना, वो वाला सेंस आ जाए। सो मेक श्योर, देख लेना कि प्रीति भी तैयार हो जाए। अब इसको कैसे बनाओगे, हम हिंदी में जनरली ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई देख लेना सारे दरवाजे खुले ना हो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनते हैं कि भाई देख लेना कि प्रीति भी तैयार हो जाए, ठीक, कि प्रीति भी तैयार हो जाती है, देख लेना कि प्रीति भी तैयार हो जाती है टाइम से, वो वाला चीज़, ठीक है। सो मेक श्योर दैट, अब सेंटेंस पकड़ेंगे हम कि प्रीति भी तैयार हो जाती है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, प्रीति, मेन वर्ड लगेगा डज, ठीक है, एक्शन क्या है, गेट रेडी, अब डज छुपा गेट में और गेट्स बन गया, प्रीति गेट्स रेडी, प्रीति तैयार हो जाए। अब जो भी वाला सेंस आया उसके लिए मैं ऑल्सो लगाऊंगा, कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, एक्शन क्या है, गेट रेडी, तो उससे पहले ऑल्सो लग गया, प्रीति ऑल्सो गेट्स रेडी, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस बना है, क्या बन के आया, देख लेना कि प्रीति भी तैयार हो जाए, मेक श्योर दैट प्रीति ऑल्सो गेट्स रेडी। अब ये कह रही है क्या मैं पड़ोस में एक चाबी दूँ, ठीक है। अब जब इस तरीके की हम किसी चीज़ से किसी से सवाल पूछते हैं कि यार मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं, ठीक है, तो वहाँ पर हम शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। शुड का यूज़ होता था बहुत ज़्यादा पहले, ठीक है, शुड आई डू दिस, लेकिन वहाँ पर होता है कि मुझे ये करना चाहिए, एक वो वाला सेंस आ जाता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, ठीक है, मैं ये कर दूँ, मैं चला जाऊँ, इस तरीके से जब आता है वहाँ पर हम शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है, जब किसी से हम कोई ओपिनियन मांगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल आ जाता है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, तो मेन वर्ड शैल होता है, तो मेन वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर डूअर और फिर एक्शन, यही फॉर्मूला होता है ना ऐसे सवाल का जहाँ मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ। मेन वर्ड फिर सबसे पहले आएगा मेन वर्ड, फिर आएगा डूअर, फिर आएगा एक्शन। तो मेन वर्ड क्या हुआ, शैल, डूअर कौन हुआ, मैं दूँ तो शैल आए, एक्शन क्या है, देना, शैल आई गिव, ठीक है। अब क्या देना है, एक चाबी, शैल आई गिव वन की पड़ोस में, इन नेबरहुड, ठीक है। अगर ये होता कि पड़ोसियों को दूं तो टू नेबर्स आ जाता कि शैल आई गिव वन की टू नेबर्स, कि मैं क्या पड़ोसियों को एक चाबी दूं, तो वहाँ ये बन जाता। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या मैं पड़ोस में एक चाबी दूं, तो नेबरहुड आएगा, यहाँ पर टू नेबर्स नहीं आएगा, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बना, क्या मैं पड़ोस में एक चाबी दूं, शैल आई गिव वन की इन नेबरहुड। कल तुम्हारी परीक्षा है, ठीक है, कल तुम्हारी परीक्षा है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ठीक, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि कल तुम अपनी परीक्षा रखती हो, उस तरीके से। तो तुम्हारा कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हें कुछ है, बताया हुआ है मैंने, ऐसे सेंटेंस इंडेफिनिट फॉर्म में बनते हैं। तुम्हारा कुछ था, तुम्हारे पास कुछ था, पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में जाएगा, तुम्हारा कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तुम्हें कुछ होगा, तुम्हारे पास कुछ होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पर एक्शन जो होता है, एक्शन होगा हैव से, ठीक है, कि तुम्हारा कुछ है। अब यहाँ पर क्या, एग्जाम है, सो हैव योर एग्जाम, ये यहाँ पर मेरा एक्शन है, ठीक। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला लगेगा कि कल तुम्हारा एग्जाम है, तो ये फ्यूचर ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, ये प्रेजेंट का ही है, ठीक है। तो डूअर कौन है, तुम्हारा है, यू, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, हैव, ठीक है। सो डू छुपा हैव में, कोई चेंज नहीं आया, यू हैव क्या है, तुम्हारा कल एग्जाम है, सो यू हैव योर एग्जाम टुमारो। अगर यहाँ पर यू की जगह सिंगुलर एंटिटी होती, ही शी इट कोई होता, तो वहाँ पर डज छुपता हैव के अंदर और वो हैज़ बन जाता, ही हैज़, ठीक है। और अगर नेगेटिव बनता तो ही डज नॉट हैव बन जाता। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये सेंटेंस हैव या हैज़ वाले होते हैं, नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सेंटेंस होते हैं, वो बस डू और डज छुप जाते हैं तो हैव हैज़ बन जाता है, ठीक है जी। तो कल तुम्हारी परीक्षा है, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, यू हैव योर एग्ज़ाम टुमारो, टुमारो यू हैव योर एग्ज़ाम, इस तरीके से बोल सकते हैं।
मैं तुम्हें पार्टी में देर तक रुकने नहीं दे सकती। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है? सकता है, सकती है, कैन वाला सेंटेंस है। अब कोई चीज़ करने देना, मैंने बताया हुआ है यहाँ पर एक्शन होता है लेट डू समथिंग। ठीक है, लेट, अगर मैं बोलूँ जाने दो, लेट्स मतलब लेट हिम गो, उसको जाने दो, लेट हिम गो। ठीक है, तो एक्शन हुआ लेट। सेम यहाँ पर सेंटेंस है कैन वाला, मैं तुम्हें देर तक पार्टी में नहीं रुकने दे सकती। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है? मैं नहीं करने दे सकती, सो आई। मेन वर्ड लगा कैन, फिर आया नॉट। अब मैं क्या नहीं कर सकती? तुम्हें रुकने नहीं दे सकती, सो लेट यू स्टे। तुम्हें रुकने नहीं दे सकती, आई कैन नॉट लेट यू स्टे, मैं तुम्हें रुकने नहीं दे सकती। लेट इन द पार्टी, पार्टी में देर तक। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना हमारा यहाँ पर? मैं तुम्हें पार्टी में देर तक रुकने नहीं दे सकती, आई कैन नॉट लेट यू स्टे लेट इन द पार्टी। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2-4 तरीके से इसी तरीके के सेंटेंसेस 2-4 बनाकर देखो, बहुत इजीली बन जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सेंटेंस है मैं तुम्हें पार्टी में देर तक रुकने नहीं दे सकती, आई कैन नॉट लेट यू स्टे लेट इन द पार्टी। हर बार तुम मेरे साथ ऐसा करती हो या ऐसा ही करती हो। ठीक है, हर बार तुम मेरे साथ ऐसा ही करती हो, या फिर तुम मेरे साथ हर बार ऐसा ही करती हो, मतलब घुमा फिरा के कुछ भी बोल लो। ठीक है, हर बार के लिए एवरी टाइम लगा दिया। अब ये जो टर्म है एवरी टाइम, ये सेंटेंस के शुरू में, एंड में, या फिर एक्शन से पहले आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर शुरू में लगा दिया एवरी टाइम तुम मेरे साथ ऐसा करती हो। सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है आ रहा है, जर्नल चीज़ आ रही है कि तुम ये करती हो। ठीक है जी, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है? तुम करती हो, यू। मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है? करना, डू। तो यू डू, डू, डूअर मेन वर्ड एक्शन। और जो डू है मेन वर्ड वाला, वो छुपा एक्शन में डू के अंदर, और कोई चीज़ नहीं आया। सो यू डू, तुम करती हो। ठीक है, सो यू डू दिस टू मी। ठीक है, मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ पर टू मी का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई तुम मेरे साथ ना ऐसा ही करते हो, सो यू ऑलवेज डू द सेम टू मी, ऐसे ही, इसी तरीके से ही। ठीक है, उसके साथ ऐसा तो मत करो, सो डू नॉट डू दिस टू हिम, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर है हर बार तुम मेरे साथ ऐसा करती हो, एवरी टाइम यू डू दिस टू मी। ठीक, मैं वो सब कुछ करूँगी जो तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझना, टूट टूट के समझ में आएगा। मैं वो सब कुछ करूँगी, पहले इतना समझो। ठीक है, वो को इग्नोर करो, मैं सब कुछ करूँगी, पहले इतना समझो। हो गया सेंटेंस मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट, गागी गे आ गया। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है? करना, डू। सो आई विल डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ करूँगी, आई विल डू एवरीथिंग जो तुम्हारे लिए अच्छा है। अब इस जो के लिए विच लगा सकते हो, ठीक है, दैट लगा सकते हो, चाहो तो कुछ मत लगाओ। मैंने यहाँ पर विच का यूज़ कर दिया, विच। ठीक है, विच यहाँ पर जो की तरह काम कर रहा है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है। अब ये जो सेंटेंस है जो तुम्हारे लिए अच्छा है, ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? तो बात चलिए जो की, विच, फिर मेन वर्ड लगा इज। ठीक है, अब वो क्या है? अच्छा है, गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर विच ना लगाओगे तो भी सही है कि आई विल डू एवरीथिंग इज गुड फॉर यू, ऐसे भी बना सकते हो। दैट लगा सकते हो विच की जगह, आई विल डू एवरीथिंग दैट इज गुड फॉर यू, ये। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इतना मुश्किल सेंटेंस ये है नहीं। सो मैं वो सब कुछ करूँगी जो तुम्हारे लिए अच्छा है, आई विल डू एवरीथिंग विच इज़ गुड फॉर यू। ये कह रहा है तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो, कोई भी काम जो हो गया लेकिन नहीं होना चाहिए था, फिर नहीं करना चाहिए था, तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, कि जैसे मैं बोलूँ भाई तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव गॉन, यू शुडंट हैव गॉन। ठीक है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तो इस तरीके के सेंटेंसेस कि कोई काम जो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ठीक है, पास्ट में, लेकिन वो हुआ, तो वहाँ पर शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तुम, यू। मेन वर्ड लगा शुड, शुड हैव, मेन वर्ड है शुड हैव। अब नॉट लगेगा तो नॉट इन दोनों के बीच में आ जाएगा, यू शुड नॉट हैव। ठीक है, एक्शन क्या है? बात करना, टॉक, उसकी लगेगी थर्ड फॉर्म, यू शुड नॉट हैव टॉक टू हर, उससे तो बात नहीं चाहिए, लाइक दिस, इस तरीके से, या फिर दिस वे। ठीक है, लाइक दिस या दिस वे, दोनों में सब कुछ भी लगा सकते हो। तो सेंटेंस बना तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव टॉक टू हर लाइक दिस। ठीक है जी, आखिर वो अभी बच्ची है। अब इस आखिर के लिए क्या लगाएंगे हम? आफ्टर ऑल।
ठीक है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आखिर, ठीक है, वो अभी बच्ची है, ठीक है। आफ्टर ऑल वो बच्ची है, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? वो, शी। मेन वर्ड इज, अब वो क्या है? बस एक बच्ची, सो जस्ट अ किड, ठीक है। तो जस्ट लगा बस वाले सेंस के लिए, शी इज जस्ट अ किड, वो बस एक बच्ची है। तो आखिरकार वो अभी बच्ची है, आफ्टर ऑल शी इज जस्ट अ किड। मैं उसे अपने तरीके से संभाल लूँगा, ठीक है। मैं उसे अपने तरीके से संभाल लूँगा। कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है? संभालना, हैंडल करना। सो आई विल हैंडल, मैं संभाल लूँगा। सो आई विल हैंडल हर, मैं उसको संभाल लूँगा अपने तरीके से, माई वे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, माई वे, कि मैं उसे अपने तरीके से संभालूँगा, आई विल हैंडल हर माई वे, ठीक है। मैंने उसको ना अपने तरीके से संभाल ली, मैंने उसको अपने तरीके से कर दिया। सो आई डिड इट माई वे, इस तरीके से। तो मैं उसे अपने तरीके से संभाल लूँगा, आई विल हैंडल हर माई वे। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।